हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनी हुई कुर्ती से हम कुर्ती का मेज़रमेंट कैसे लें और किस तरह से निशान लगा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप बिना किसी परेशानी के इजी तरीके से कुर्ती की कटिंग कर सके। फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे पहले जिस कुर्ती से आपको नाप लेना है वो ले लीजिए, एक का पेपर ले लीजिए। इसके लिए हमें इंची टेप चाहिए और एक पेन ले लीजिए मेजरमेंट लिखने के लिए। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम कुर्ती को खोल लेते हैं। इस तरह से आप कुर्ती को पूरा खोलकर बिछा लीजिए। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद फ्रेंड्स, अब जो इसका शोल्डर पॉइंट है, मतलब कि जो जहाँ पर हम कंधे जोड़ते हैं फ्रेंड्स, उस सिलाई पर आपको इंची टेप को पकड़ लेना है इस तरह से। फ्रेंड्स, और इस तरह से पूरी इसकी लंबाई नीचे की तरफ आपको लेते हुए जाना है। आपकी कुर्ती की जो भी लंबाई है वो आपको यहाँ पर ले लेनी है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरी कुर्ती की लंबाई है फ्रेंड्स 33.5 इंच, सॉरी 43.5 इंच। तो मैं यहाँ पर एल मतलब लंबाई, तो मैं यहाँ पर 43.5 इंच लंबाई का ले लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, लंबाई लेने के बाद में सबसे पहले आप शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से कुर्ती को बराबर बिछा लीजिए। इस तरह से बिछाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से गले का सेंटर देख लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ से गले का सेंटर आप पहले इस तरह से पूरे गले को नाप लीजिए, जो आ रहा है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच का आधा आएगा फ्रेंड्स 3.25 इंच। तो यहाँ पर आप जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर इस तरह से 3.25 इंच पर यहाँ पर इंची टेप रखिए। उसके बाद आप पूरे शोल्डर की मार्किंग देख लीजिए। तो यहाँ पर 6.5 इंच मेरी ये सिलाई, जहाँ पर ये जॉइंट है स्लीव्स का, वहाँ तक आपको ये देख लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से स्लीव्स के जॉइंट तक आप पूरा मेज़र करके देख लीजिए। तो इस तरह से आप शोल्डर को अच्छे से नाप सकेंगे। फ्रेंड्स, और यहाँ पर 6.5 इंच के बाद में 1/2 इंच हमारा स्लीव्स की जॉइंट के लिए सिलाई में गया हुआ है। तो इसके लिए आप 7 इंच पर ये शोल्डर की मार्किंग नाप लीजिए। तो इस तरह से हम अगर डबल करेंगे तो हमारा टोटल शोल्डर आएगा 14 इंच। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप अच्छे से गले को इस तरह से बिछा कर फ्रेंड्स, जहाँ पर आपने स्लीव्स को जोड़ा है वहाँ उस जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक इस तरह से मिलाकर जोड़ लीजिए। जो मेरा यहाँ पर आ रहा है 13 इंच फ्रेंड्स, इस तरह से। तो 13 इंच और 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई का हम अगर प्लस करेंगे तो 14 इंच। तो यहाँ पर मेरा टोटल शोल्डर आएगा फ्रेंड्स 14 इंच। तो यहाँ पर आप शोल्डर के लिए एस लिख कर यहाँ पर 14 इंच शोल्डर इस तरह से लिख लीजिए। फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम गले की। तो हमारा फ्रंट का गला हमें किस तरह से लेना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो कंधे की आपकी सिलाई है उसको बराबर इस तरह से ले लीजिए। अब इंची टेप को यहाँ पर रखते हुए जो भी गले का सेंटर पॉइंट है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको इस तरह से तिरछा लेकर नापना है। सीधा कभी नहीं नापना है फ्रेंड, नहीं तो आपका गला छोटा हो जाएगा और ये परफेक्ट साइज में नहीं बैठेगा। फ्रेंड्स, और आप जब भी किसी कस्टमर का ब्लाउज सूट बनाते हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि आपको कितनी लंबाई यहाँ पर लेनी है, तो उस तरह से आप लंबाई नाप सकते हैं। तो इस तरह से आप तिरछा रखते हुए फ्रेंड्स गले को मार्किंग करें। तो मेरा यहाँ पर फ्रंट का गला 6 इंच पर आ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर फ्रंट नेक के लिए मैं इस तरह से लिखकर 6 इंच पर
लिख दूंगी। तो फ्रंट नेक मेरा निकल गया है 6 इंच फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बैक नेक की बात करेंगे। तो बैक नेक के लिए आप इस तरह से कुर्ती को उल्टा कर लीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये कस्टमर की कुर्ती है फ्रेंड्स, तो उन्हें बैक का गला भी 6 इंच चाहिए। तो यहाँ से मैं इस तरह से ही बैक का गला भी 6 इंच नाप लूँगी। उनको 6 इंच चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 इंच इतना ही बैक गला भी रखूँगी। मतलब कि पीछे का गला और आगे का गला मेरा सेम साइज़ का रहेगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से दोनों गले की मार्किंग मैंने कर ली है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम चेस्ट की बात करेंगे। तो चेस्ट की ये मार्किंग आपको किस तरह से करनी है ये देखिए। चेस्ट के लिए आप सबसे पहले जहाँ पर हम स्लीव्स जोड़ते हैं वो वाली सिलाई, और इस तरह से दोनों सिलाइयों को अच्छे से जमा लीजिए। जमाने के बाद फ्रेंड्स एक सिलाई के यहाँ पर आपको इंची टेप रखकर दूसरी सिलाई तक लेकर आना है। तो यहाँ पर मेरी 17 इंच चेस्ट का साइज निकल रहा है। अगर ये हम कुर्ती से मार्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा लूजिंग का मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जो भी है वो इसी में सब कुछ ऐड है, तो आप अलग से कुछ भी ऐड ना करें। तो यहाँ से आप जो पूरा साइज़ आ रहा है वो ले लीजिए। तो एक सिंगल साइड का हमारा 17 इंच आ रहा है, तो पूरी अगर दोनों साइड की गोलाई नापेंगे तो 17 का डबल होता है फ्रेंड्स 34 इंच। तो यहाँ पर मेरा चेस्ट साइज आएगा 34 इंच। तो इस तरह से आप नोट करते जाइए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर के लिए फ्रेंड्स आप सबसे पहले या तो इस तरह से कुर्ती को बिछाकर, आपको दिख ही रहा होगा कमर का शेप कहाँ आ रहा है, इस गोलाई को आप देख लीजिए और यहाँ पर आप कमर की मार्किंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो फ्रेंड्स ऊपर की साइड से जो हमारे शोल्डर जुड़े हुए हैं वहाँ से आप इंची टेप को रखिए और इंची टेप को रखकर आप कमर का साइज़ फ्रेंड्स 13 से 14 इंच के बीच में आ ही जाता है। लगभग आपको इतना ही साइज़ लेना होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 13 इंच पर ही इसकी गोलाई आपको नज़र आ रही होगी कि कमर की गोलाई 13 इंच पर आ रही है फ्रेंड्स। तो मैं ऊपर से 13 इंच लेते हुए यहाँ से कमर की गोलाई को नाप लूँगी। तो यहाँ पर कमर की गोलाई फ्रेंड्स आ रही है 14.5 इंच। तो 14.5 इंच का मैं डबल कर लूँगी फ्रेंड्स। तो 14.5 इंच का डबल होगा हमारा 29 इंच फ्रेंड्स। तो वेस्ट हो जाएगी हमारी 29 इंच फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप राउंड के लिए भी आप हिप राउंड में भी फ्रेंड्स आप इस तरह से पहले इसको कुर्ती को सेट कर लीजिए अच्छे से। कुर्ती को सेट करने के बाद फ्रेंड्स जहाँ पर हमारे चाप का पॉइंट आता है वहीं पर हमारा हिप राउंड नापा जाता है वैसे तो फ्रेंड्स। और चाप राउंड भी ऐसा रहता है कि कोई तो ऊपर से पहनना पसंद करता है और कोई बहुत नीचे जाके पहनना पसंद करता है। तो ये आप आपके कस्टमर से पूछ सकते हैं कि उन्हें किस साइज़ में चाप का निशान चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं हिप राउंड के लिए भी सबसे पहले शोल्डर पर इंची टेप को रखूँगी फ्रेंड्स और इस तरह से चाप पॉइंट पर लेकर आऊँगी। तो मैं इनकी कुर्ती का नाप चाप पॉइंट पे 17 इंच पर ही आ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन अधिकतर केस में 20 से 21 इंच के समथिंग ये मार्किंग लगाई जाती है फ्रेंड्स। ये आपके कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो कितने लंबे चाप पहनना पसंद करेगा। तो यहाँ पर मेरे चाप का पॉइंट आ रहा है 17 इंच। तो मैं यहाँ पर मैं इसे कट बोलती हूँ फ्रेंड्स। तो कट का पॉइंट मैं यहाँ पर 17 इंच पर लगा लूँगी इस तरह से ऊपर से नापते हुए। ये 17 इंच पे मैंने कट का निशान लगा लिया। अब फ्रेंड्स यहीं से आपको हिप राउंड भी नापना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले इसे इस तरह से सेट कर लीजिए कुर्ती को और यहाँ से ये चौक से दूसरे चौक तक आप हिप राउंड देख लीजिए। तो हिप राउंड भी मेरा फ्रेंड्स यहाँ पर 18 इंच आ रहा है, मतलब 18 का डबल हो गया हमारा 36 इंच। तो यहाँ पर
हिप राउंड में 36 इंच लिख लूँगी फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरी मार्किंग आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम दामन की बात करेंगे। तो दामन के लिए भी अगर आपके पास मेज़रमेंट के लिए कोई कुर्ती है तो उसी के नाप से ले लीजिए, या फिर जो भी हिप राउंड के लिए हम लेते हैं उतना ही आपको दामन के लिए भी लेना होता है। तो यहाँ पर दामन को आप इस तरह से रख लीजिए फ्रेंड्स, और इस तरह से पूरा नाप लीजिए। तो यहाँ पर मेरा दामन आ रहा है 21 इंच फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं 21 इंच दामन का ले लूँगी। इक्कीस इंच मैंने दामन का ले लिया है फ्रेंड्स। अब मैं आपको यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग करना सिखाती हूँ फ्रेंड्स कि हम स्लीव्स के लिए कैसे मेज़रमेंट लेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो कंधी का जॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इस तरह से स्लीव्स को पकड़ते हुए जो शोल्डर का जॉइंट है फ्रेंड्स, वहाँ से आप इस तरह से कुर्ती स्लीव्स को नाप लीजिए। तो यहाँ पर मेरी स्लीव्स का नाप आ रहा है 3.5 इंच। तो स्लीव्स लेंथ है फ्रेंड्स हमारी 3.5 इंच। अब स्लीव्स राउंड लेंगे फ्रेंड्स। तो स्लीव्स राउंड के लिए भी सिंपल सा तरीका है। आप इस तरह से स्लीव्स को गोल शेप में पकड़िए और यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए यहाँ तक नाप लीजिए। तो मेरा आ रहा है 5.5 इंच फ्रेंड्स। तो मतलब हो गया ये 11 इंच मेरे स्लीव्स का राउंड हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कुर्ती का पूरा मेज़रमेंट कंप्लीट है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको पूरी मेज़रमेंट समझ में आई होगी कि आप सिली हुई कुर्ती से किस तरह से मेज़रमेंट लेकर कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए फ्रेंड्स। अगर गलती से मैं आपको कुछ बताना भूल गई हूँ तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं आपको और किस तरह से समझा सकती हूँ फ्रेंड्स। मुझे थोड़ा सा गाइड करिए, और मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। जो तरीका मैंने आज बताया है फ्रेंड्स, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी नाप से कपड़े पर कटिंग करना बताऊंगी फ्रेंड्स कि हम इसी नाप से कुर्ती की कटिंग कपड़े पर किस तरह से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।